नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त मिस्टर रजनीकांत, इंग्लिश ट्रेनर एंड मोटिवेटर, एक नए वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं। आज मैं आपके पास एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जिससे आप सुनकर समझकर आप अपने परिवार में कुछ परिवर्तन लाएंगे। बेसिकली मैं उन माता पिता से अनुरोध रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने बच्चों की जिस प्रकार से देखभाल कर रहे हैं वो तो अपने हित से ठीक ही कर रहे होंगे, लेकिन अगर मेरी बात माने तो मैं कुछ ऐसे आज पॉइंट्स बताने जा रहा हूं। हो सकता है कुछ माता पिता इस पॉइंट्स को फॉलो नहीं करते होंगे, जिससे उनका बच्चा पढ़ता तो होगा लेकिन एक सही डायरेक्शन, जो कि राइट डायरेक्शन जिसको कहता है, वो उस पर रास्ते पे नहीं होगा। इसलिए मेरा आज का ये वीडियो उन पेरेंट्स के लिए है, बेसिकली जिनके पास अपने बच्चे और बच्ची है। तो मैं आज इस वीडियो को इसलिए शुरू किया हूं क्योंकि ये मैं प्रैक्टिकल महसूस करता हूं दोस्तों, क्योंकि मैं भी अपने कुछ ऐसे समाज के इर्द गिर्द रहता हूं जिससे देखने के बाद कुछ समझ में आता है। ये मेरा प्रैक्टिकल वीडियो है, ना ही मैं किसी से सुनता हूं ये वीडियो में, ना ही किसी से मैं रिलेट करता हूं। ये मेरे माइंड का ब्लोइंग आज मैं देने जा रहा हूं आपको इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि हमारे इस समाज में बहुत ऐसे सारी कुरीतियां हैं। मैं जानता हूं जहां गुड है वहां पर बैड है, वो होना भी चाहिए। जहां पर हैप्पी है वहां सैड है, होता है, जरूरी है। बट हमें इस बात पर फॉलो करना है दोस्तों कि हम किस बात को फॉलो करेंगे। तो चलिए मैं इस वीडियो को ज्यादा लॉन्ग नहीं करूंगा, इसलिए मैं टॉपिक पर आता हूं। आज का ये जो वीडियो मोटिवेटर्स वीडियो है कि आप अपने बच्चों को काबिल कैसे बनाएंगे। सबसे पहली बात है कि ये बच्चों के काबिल बनाने वाली बात हर माता पिता को पता होगा, मुझे पता है, आप अच्छी तरह से जानते होंगे। लेकिन कुछ ऐसे माता पिता भी होंगे जो अपने बच्चों का ख्याल रखते होंगे, बहुत सारे पैसे तो उड़ा रहे होंगे अपने बच्चों के ऊपर, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं हो रहा होगा। तो इसलिए मैं उस माता पिता के लिए ये वीडियो बनाया हूं, ताकि उनका जो भी वो वेस्ट कर रहे हैं उस चीज को वेस्ट ना करके टेस्ट पर ले जाए, ताकि वो अपने बच्चों का कुछ अच्छा भविष्य बना सके, उनका बच्चा का भविष्य कुछ उज्जवल हो सके। समझ रहे ना। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आज का जो टॉपिक है कि आप अपने बच्चों को काबिल कैसे बनाएंगे। तो काबिल बनाने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स को फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है ना। कुछ पॉइंट्स को फॉलो करने पड़ते हैं जो कि आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन मैं पूरा पॉइंट्स अभी ऐसे पूरे डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं कुछ पॉइंट्स पे आज आपसे के साथ बात करने आया था। तो सबसे पहला बात है, हम ये कहना चाहेंगे कि जब भी आपका बच्चा स्कूल जाए तो आप तो जरूर अपने बच्चों की साफ सफाई पर ध्यान देते होंगे, अपने बच्चों की बैग चेक करते होंगे, अपने बच्चों की जूते पॉलिश कर दिए होते होंगे, या फिर अपने बच्चों की सही से टिफिन दे दिया करते होंगे। ये सारी चीज आप करते होंगे, मुझे ये आशा है, ये मस्ट है, आप करते ही होंगे क्योंकि हर कोई अपने बच्चे से प्यार करता है। बट एक चीज याद रखिएगा कि आप सब चीज तो कर रहे हैं, उस चीज पर ध्यान देना, क्या हमारा ये वेस्ट तो नहीं हो रहा है, क्या कल दिन ये हमारे लिए प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं होगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूं इस बात को। सबसे पहला बात है, आज का न्यू ट्रेंड है, आप अपने हैसियत के अनुसार से अपने बच्चों की शिक्षा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उस हैसियत में भी ये देखना है कि हमारा बच्चा का संस्कार बन रहा है कि नहीं। तो संस्कार बनता कैसे है, आज के समय में आपका शिक्षा है लेकिन संस्कार नहीं है, क्यों नहीं है, हमें ये समझना है। हमारा इस बात पर फोकस करना है कि हम बच्चों को शिक्षा तो दे रहे हैं, पैसे तो लुटा रहे हैं, लेकिन उस शिक्षा के साथ क्या हमारे बच्चों में संस्कार आ रहा है क्या, यह चीज आपको नोटिस करना है। तो चलिए उसी में हम मैं बात कर रहा हूं कि सबसे पहला बात यह करें, जब भी आपका बच्चा स्कूल जाए और स्कूल से जब रिटर्न बैक कम बैक स्कूल से आए घर में, तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको अपने बच्चे के साथ, उसे दौड़कर गला लगाना है, या फिर अपने बच्चों को सीधी सी पकड़ करके अपने सीने से लगाना है, बहुत अच्छे से मिनिमम 2 मिनट उसको गले से दबाकर रखना है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि दिन भर का स्ट्रेसफुल स्कूल में जाकर के पढ़ाई लिखाई खेल कूद करके आता है, तो आपके अगर उस लैप्स में जाएंगे, वो बच्चा अगर आपके सीना से सटेंगे तो उसे बहुत सुकून मिलेगा, ये मुझे पता है। क्योंकि बच्चा का जो मेन कंफर्ट जोन होता है वो मां होती है, तो वो कहीं ना कहीं आप उसको कंफर्ट पहला दे, फर्स्ट कंफर्ट जोन आपको उसको प्रदान करना है। सबसे पहले आपको अपने बच्चों की हगिंग करनी है,
उसके बाद अपने बच्चों के साथ थोड़ा मुस्कुराएं, बैठे, उसे लेकर बैठे और मुस्कुराते हुए बात करें। क्या क्या बातें करना है ये देखिए। फर्स्ट बातें तो आप ये करना है कि और बताओ आज तुमने किसकी किसकी मदद की। फर्स्ट क्वेश्चन आप अपने बच्चों से ये करें कि और बताओ आज तुमने स्कूल में किनको और किन किन लोगों को मदद किए हो। तो बच्चे की ये सिंसियरिटी में ढुकेगी, उनके माइंड में उसके जो आईक्यू है उसमें ये बात जाके सेट हो जाएगा कि अरे माँ आज हेल्प करने की बात पूछ रही है, लग रहा है कुछ खास बात है। तो वो बात जब आप पूछेंगे तो जरूर, अगर वो हेल्प किसी को किया होगा तो बताएगा हाँ माँ मैं मिस्टर ए को हेल्प किया, मैं मिस्टर बी को किया, मिस्टर सी ने मुझे किया। ये हेल्प, हेल्प क्या होता है आप समझते होंगे, जैसा कि आप माँ पापा है। हेल्प एक जो सहयोग होता है ना दोस्तों, एक दूसरे की परेशानियों को कम कर देता है। तो इसलिए ये क्वेश्चन जरूर करें अपने बच्चों से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये करना है कि और बताओ तो आज की जो लंच टाइम में तुम किन किन लोगों के साथ बैठकर अपने टिफिन को शेयर किए थे। ये भी आपको पूछना है कि कितने लोगों के साथ तुमने अपने टिफिन को शेयर करके खाया। ऐसा नहीं पूछना है क्यों दिया उसको खाने के लिए, तुम्हारी पेट नहीं भरती है तुम्हें अपनी खानी चाहिए, तुम दूसरे के क्यों खाए। नो नो नो, ऐसे कमेंट नहीं करें, बच्चों में बैड इंपैक्ट पड़ सकता है। आपको गुड इंपैक्ट देना है। ऐसा इसलिए क्वेश्चन मैं पूछने से बोल रहा हूं क्योंकि ये बात उस बच्चे के मेंटल में जाके बैठेगा कि ओ मां यहां पर बोल रही है शेयरिंग करना, मतलब जिंदगी में लाइफ में शेयरिंग का इंपॉर्टेंस है। लाइफ में किसी को बांट कर खाना बहुत जरूरी है। समझ रहे हैं, उससे हमें क्या पता चलता है, उससे हम क्या सीखते हैं, शेयरिंग से हमें हैप्पीनेस मिलता है, हम एक दूसरे से चीरफुलनेस रहते हैं, खुश रहते हैं। ये सारी चीज आपके बच्चे में जाएगा। दूसरा, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आप पूछना है कि और बताओ तो फिर आज क्लास में कौन ज्यादा बात किया, मतलब कौन ज्यादा रिप्लाई दिया मैडम क्वेश्चन की, मैडम ने कुछ बनाने दिया है ना, सर ने कुछ आपको क्लास वर्क दिया होगा तो कौन सबसे ज्यादा उस पर ध्यान दिया है। ये बात जब आप करेंगे तो बच्चों के माइंड में आ जाएगा अरे वाह मान, इसकी मतलब है कि क्लास के कुछ ऐसे टॉपिक्स पर ध्यान देना होता है। यानी ये बच्चों में जाएगा कि अच्छा क्लास में भी हमें को सिंसियरिटी दिखाना है, अपने टीचर्स या फिर अपने जो हमारे शिक्षक गण हैं या हमारे मैडम हैं उन लोगों के साथ भी क्या है कोरिलेट रहेंगे। ये नहीं कि मैडम पढ़ा रही है, सर लोग पढ़ा रहे हैं तो आप बीच बीच में है या पीछे में कहीं आगे में बैठे अपने में मगन है, ऐसा नहीं। आपको उनसे उन क्वेश्चन से वो बच्चों को ये पता चलेगा कि नहीं जो क्लास में पढ़ाया जाता है उसमें वो सिंसियर है या नहीं, कि आज के दिन का क्लास में क्या क्या पढ़ाया गया, क्या उसका माइंड में कुछ भी कुछ आया है कि नहीं, इससे ये पता चलेगा। जब आप बच्चों को पूछेंगे कि आज किसने जवाब दिया तो वो खुद बच्चा फिर बोलेगा यस मम्मी आज उसने अच्छा जवाब दिया, आज वो भी उठ के बोली थी, आज मैं भी कुछ सोच कर कुछ थोड़ा बहुत बताया था। इस तरह से उसके माइंड में डेवलपमेंट आएगा। समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट आपका क्या है, उसमें और भी क्वेश्चन ऐड करने हैं, जैसे कि और बताओ बाबू आज कोई ऐसे रास्ते में आपको लोग मिले या फिर ऐसे कोई आपको सज्जन पुरुष मिला जिसको आप सहायता किए होंगे, जिसकी मदद किए होंगे, मतलब पहले ये मैं पॉइंट किया था हेल्प करने के लिए, तो ये जरूर पॉइंट है हेल्प करना। आप दूसरी चीज ये भी है हमेशा पंक्चुअलिटी में ये भी पूछना है कि बताओ प्रेयर कौन ठीक से किया आज का क्लास में, तो बताओ आज क्यू से क्लास में कौन कौन ढुका था, ये भी पूछ सकते हैं। अटेंडेंस कौन अच्छे तरीके से रिप्लाई में दिया। तो ये सारे चीज जो क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, तो ये जो आपको छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बताए, ये क्यों बताए, ये क्वेश्चन बच्चों के माइंड में कुछ अलग इंपैक्ट खड़ा करेगा, जिससे उसके माइंड में पहला तो एक हेल्प करने का मूड बनेगा, दूसरा शेयरिंग का इंपॉर्टेंस आएगा, तीसरा सिंसियरिटी का आएगा कि क्लास में सिंसियरिटी होना चाहिए, फोर्थ वो हमेशा डिसिप्लिन में रहेगा, पंक्चुअलिटी बनाए रहेगा, क्लास टाइमिंग से जाएगा, प्रेयर टाइमिंग से होगा, अपने सीट चेयर पर अच्छे से बैठेगा। तो ये सारी चीज उसकी क्या होती है बिहेवियर में डालना है।
तो हमारा बिहेवियर ही तो संस्कार है ना। मैं शुरू में बोला कि आप बच्चों को अच्छे बड़े बड़े स्कूल में पढ़ा रहे, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रहे, आपकी जैसी कैपेबिलिटी है। मेरी ये नहीं मानना है कि जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है वो खराब है, आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे बहुत माने, ऐसा नहीं। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन। ओके, तो हमें इक्वलिटी पर ध्यान देना, जिसकी जितनी क्षमता होती है वो करती है। तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हम अपने बच्चों के ऊपर जो पैसे खर्च कर रहे हैं, क्या वो हमारा प्रॉफिट होगा आगे जाकर के या फिर वेस्टेज हो रहा है, ये आपको जज करना है। और जब ये जज करने लगेंगे ना, तो आपको फक्र होगा कि आपका बच्चा एक अच्छे रास्ते, एक अच्छा उनका निर्माण होगा और उनका भविष्य जो होगा ना उज्जवल होगा। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे टिप्स हैं, मैं समय समय पर आपको देता रहूंगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप जरूर, आपके माइंड में अगर इस तरह से क्वेश्चन सुनने के बाद कुछ और क्वेश्चन आपके माइंड में आता है, तो जरूर आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर हमें इस क्वेश्चन पे हमें क्या करना चाहिए। मैं आपको रिप्लाई दूंगा। मुझे इस चीज का रियलाइजेशन होता है, मैं भी एक सोसाइटी में रहता हूं, उसी लिए मैंने सोचा कि आपको ऐसे टिप्स दूं जिससे आप अपने बच्चों का ख्याल रखें, किसी का हर्ट करने ना बोले, किसी को दुख नहीं पहुंचाना है। बहुत सारे ऐसे टिप्स है। तो अपने बच्चों का, क्योंकि हमारा पता है बच्चा जो एक बेस पॉइंट होता है, जिस प्रकार से आप बड़े बड़े महल बनाते हैं ना, बिल्डिंग बनाते हैं ना, तो उसका नींव डालते हैं ना, नींव, वो हमारा बच्चा है। अगर हम अपने नींव को ठीक से नहीं करेंगे ना, तो कल दिन वो बिल्डिंग हो जाएगा तो आपके हाथ में नहीं है, संसार के हाथ में भी नहीं रहेगा। उसको जो मन में आएगा वो करेगा, उसकी लाइफ जस्ट चौपट हो जाएगी, इधर उधर खत्म, आपकी सारी मेहनत बेकार। क्योंकि हमें पता है आप अपने बच्चों के लिए कुछ दिन भूखे रह करके भी आप बच्चों के ऊपर खर्च करते हैं। आप अपने पेट की कुछ अंश को काटते हैं कि नहीं, आज मैं 2 रोटी खाऊंगा, बच्चों को 4 रोटी खिलाऊंगा, बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाऊंगा, ये आपका सोच रहता है। क्यों रहता है? आप ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा हमसे भी बेटर बने। तो बस कुछ ऐसे पॉइंट्स पर आप ध्यान रखिएगा ताकि आपका बच्चा का भविष्य खराब ना हो। ताकि उसके बाद के लिए मैं फिर मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।